औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट से वाबस्ता हमारे तमाम भाइयों और बहनों, आप तमाम अहबाब को हमारे यूट्यूब चैनल नूर पॉइंट पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद उल फ़ितर के बारे में। ईद उल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के अंदर इबादत करने वालों, रोज़े रखने वालों और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने वालों के लिए एक ख़ास दिन है और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अज़ीम तोहफ़ा है जो रोज़ादारों को अता किया गया है। ईद के आदाब फरमान इमाम मुहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली शाफ़ई अलैहिर्रहमा। ईद के आदाब ये हैं कि ईद की रात इबादत में गुजारे, ईद के दिन सुबह सवेरे गुस्ल करे, बदन की पाकीज़गी का खूब एहतमाम करे, खुशबू लगाए, तकबीरात की पाबंदी करे, ज़िक्र इलाही की कसरत करे, आजिज़ी व इनकसारी की आदत बनाए, तकबीरात की ज़्यादती के साथ साथ अल्लाह पाक की हमद भी बयान करे, नमाज के बाद खुतबा ईद सुनने के लिए खामोशी इख्तियार करे। अगर ईद उल फ़ितर हो तो कुछ खा के नमाज के लिए जाए, एक रास्ते से जाए दूसरे से वापस आए, इस खौफ से कि वापस आए कि ना जाने मेरी नमाज भी कबूल हुई है या नहीं। ईद के दिन ताक खजूरें खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फ़ितर के दिन जब तक चंद खजूरें न खा लेते ईदगाह की तरफ न जाते, और वो खजूरें ताक यानी 3 या 5 या 7 अदद होती। ईद उल फ़ितर की सुन्नतें: नंबर 1, सुबह सवेरे नमाज फ़जर से कबल बेदार होना। नंबर 2, मिसवाक करना। नंबर 3, गुस्ल करना। नंबर 4, शरीयत की हुदूद में रहते हुए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना। नंबर 5, खुशबू लगाना। नंबर 6, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना। नंबर 7, ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ मसलन खजूर वगैरह खाना। नंबर 8, जल्द अज जल्द ईदगाह पहुँचना। नंबर 9, ईदगाह पैदल जाना। नंबर 10, रास्ते में आहिस्ता आवाज़ से ये कलिमात पढ़ते जा: अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नंबर 11, अगर सदका फ़ितर अदा न किया हो तो ईदगाह जाने से पहले अदा करना। नंबर 12, ईदगाह से वापसी पर दूसरा रास्ता इख्तियार करना। ईद की अदायगी की शराइत: ईद की अदा की शराइत वही हैं जो जुमा की हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क है जुमा में खुतबा शर्त है और ईदैन में सुन्नत है। अगर जुमा में खुतबा नहीं पढ़ा तो जुमा नहीं होगा, और अगर इसमें नहीं पढ़ा तो नमाज होगी मगर बुरा किया। दूसरा फ़र्क, जुमा का खुतबा नमाज से पहले और ईदैन का नमाज के बाद। ईदैन में ना अज़ान है और ना इक़ामत है। नमाज ईद का हुक्म: नमाज ईदैन, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा वाजिब है, मगर सब पर नहीं, उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है। नमाज ईदैन का तरीक़ा: नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज वाजिब ईद उल फ़ितर मा वाजिब 6 तकबीरों के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत के बाद इमाम मुक्तदी कानों तक हाथ उठाते हुए अल्लाहु अकबर कहें, ये तकबीर तहरीमा होगी। इसके बाद सुबहानक अल्लाह आखिर तक पढ़ें। सुबहानक अल्लाह के बाद इमाम ज़ायद 3 तकबीरें कहे और हर मुक्तदी भी उसके साथ तीनों तकबीरें कहते जाएं। ज़ायद तकबीरात में हर मरतबा मिसले तकबीर तहरीमा के दोनों हाथ कानों तक उठाएं और हर तकबीर के बाद इतना तवक्कुफ़ करें कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह सके। तीसरी तकबीर के बाद हाथ ना लटकाएं बल्कि बांध लें। इमाम आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आखिर तक और पढ़कर सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़े। मुक्तदी खामोश खड़े सुनते रहें। फिर रुकू सजदा करके दूसरी रकत में इमाम पहले सूरह फातिहा कोई सूरत पढ़े। उसके बाद 3 तकबीरें इमाम और मुक्तदी सब कहें, हर बार कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें। फिर चौथी तकबीर हाथ उठाए बगैर कहते हुए रुकू में चले जाएं और रोज़ाना की तरह बाकी नमाज पूरी करें। मसाला: नमाज ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा मर्दों पर वाजिब है, उसका छोड़ना गुनाह है। हाँ, अगर शरई सफ़र में हो जिसका बयान नमाज कसर के बयान में गुजरा तो इन नमाज़ों में शिरकत ना करने की इजाज़त है। मसला: बहुत से लोग नमाज ईदैन के दिन खुतबा छोड़ कर चले जाते हैं या खुतबे के वक़्त बैठते तो हैं मगर बातें करते रहते हैं। ये सब खिलाफ़ शरअ हैं, हमें इनसे परहेज़ करना चाहिए।
आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हम सब को ईद उल फ़ितर के दिन हर किस्म के गैर शरई कामों से महफूज फ़रमाए और हम सब को दीन की सही मानों में समझ अता फ़रमाए और इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।